जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, टारगेट सीरीज को धीरे धीरे एक क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पहुंच चुके हैं डे 2 में। जी हाँ, सही सुना आपने। आज है 6 नवंबर और इस वीडियो में आज का टारगेट देखेंगे कि आज का टारगेट क्या है। साथ में जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी मॉक टेस्ट एनालिसिस, तो आज के वीडियो में मॉक टेस्ट एनालिसिस भी करेंगे और साथ में टारगेट भी देखेंगे कि आज का टारगेट क्या है। मॉक टेस्ट कौन सा, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आरपीएफ का मॉक नंबर दूसरा। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट खुले हैं, आप सबको पता होगा टेक्स्ट बुक पे। उसमें हम लोगों ने बात की थी कि दूसरा लगाएंगे। पहला लगा चुके थे, उसका एनालिसिस आपको मिल गया था। अब हम लोग दूसरा लगा चुके हैं, दूसरा इस वीडियो में एनालिसिस मिल जाएगा और आज के टारगेट में बता देंगे, वो आपको अगली वीडियो में एनालिसिस मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो अगर आप इस टारगेट सीरीज को बहुत शिद्दत से फॉलो करते हैं या फॉलो करते रहे तो यकीनन आपको फ़ायदा होगा। आप चाहें आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, एसआई कांस्टेबल, या अपने यूपीएसआई या यूपी पुलिस की जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, या एनटीपीसी या ग्रुप डी, या साथ में आपको पता होगा लेखपाल की भी वैकेंसी आने वाली है। इनमें से किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हो तो इस टारगेट सीरीज को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, यकीनन आपको फ़ायदा होगा। और जो आपको पता होगा, जैसे एक दिन हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर 2 दिन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगता है चलो आज नहीं पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, आज जो टारगेट मिला है इस टारगेट को ज़रूर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उम्मीद ऐसी करेंगे कि आपने पिछले दिन का टारगेट ज़रूर कंप्लीट कर लिया होगा, साथ में आपने मॉक भी लगा लिया होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो का पूरा टॉपिक क्रम बाय क्रम शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों की कमेंट आई थी कुछ भाइयों की, तो बोल रहे थे कि भाई ये जो फ़ोटो है इसको आप टेलीग्राम पे डाल दिया करो। तो अगर आप लोग कहेंगे तो डाल देंगे, नहीं तो भाई 2 मिनट लगता है, आप अपनी रफ़ कॉपी पर लिख लिया करो। इससे ये रहेगा, जैसे फ़ोन में ये रहेगा तो फ़ोन में आप देखेंगे तो टिक कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपने ये कंप्लीट कर लिया आज का, तो इसमें टिक कैसे करेंगे, ये कंप्लीट कर लिया कैसे टिक करेंगे। तो अगर आप रफ़ कॉपी पर इसको लिख लेते हैं तो इससे ये फ़ायदा रहेगा कि जैसे ही ये कंप्लीट हुआ इसको ऐसे टिक कर दिया, फिर ये कंप्लीट हुआ इसको ऐसे टिक कर दिया, ये कंप्लीट हुआ इसको ऐसे टिक कर दिया, यानी कि हिंदी का आज पूरा टारगेट कंप्लीट। फिर आगे जब रीजनिंग में बढ़ेंगे तो रीजनिंग का जैसे एक सेट लगा लिया, फिर दूसरा लगा लिया, दोनों कंप्लीट, यानी कि इसको ऐसे टिक कर दिया। फिर आगे तीसरे पे बढ़े तो तीसरे पर भी ऐसे कंप्लीट करके टिक लगा दिया। ये फ़ायदे रहेंगे, इसीलिए मैंने कहा था रफ़ कॉपी पे इसको लिख लेना, 2 मिनट लगता है। ठीक है, तो आज का टारगेट देख लेते हैं। फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो इसको डाल देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नहीं तो मेरे ख्याल से इसको रफ़ कॉपी पे लिख लेना, आराम से इसको टिक लगाते रहना जो जो कंप्लीट होता रहे। ओके, सबसे पहले हिंदी में देखते हैं। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं प्रमुख बोलियाँ। आपको पता होगा थ्योरी हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर ली थी, यानी कि पिछले टारगेट में, यानी कि पिछले दिन। अब हम लोग इसमें करेंगे एमसीक्यू, वही राजपाल यूनिवर्सल वाली जो बुक है हिंदी की, उसी से करेंगे। और इसमें समथिंग 311 क्वेश्चन हैं। इनको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता हो तो उसके बारे में फिर पीछे आके थ्योरी देखना कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था अभी कल ही, क्यों नहीं हमसे आ रहा है। ठीक है, ये 311 क्वेश्चन जब आप लगा लेंगे तो इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी, इस वाले चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रीवियस पेपर भी हैं और ये जब 311 आप क्वेश्चन लगा लेंगे तो यकीनन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, हर वैकेंसी के लगभग पीवाईक्यू मिलेंगे। ओके, साथ में ही आप 5 पर्यायवाची कर लेना, एक क्रम से करते चलो। उसमें इंपॉर्टेंट नॉन इम्पॉर्टेंट वो सब चीज़ें छोड़ दो, आराम से एक तरफ से करते रहो। जो आपको लगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है उस पर थोड़ा सा गोला कर देना या स्टार बना देना, उसको बार बार पढ़ते रहना। ठीक है, तो एक क्रम में चलते रहो। 5 पर्यायवाची देख लेना और 10 शुद्ध वर्तनी। आप अशुद्ध मत देखा करो, जो किताब में रहते हैं अशुद्ध को इग्नोर कर दिया करो, शुद्ध वाली चीज़ें देखा करो। जैसे लाइफ में पार्ट में होता है कि निगेटिव चीज़ों को इग्नोर कर दो और पॉजिटिव की तरफ चलते रहो, तो वही चीज़ें हैं। शुद्ध वर्तनी ही सिर्फ आपको देखनी है और जो अशुद्ध है उनको देखना तक नहीं है। ठीक है, मैंने मेरी जो बुक है मैंने उसको हटा दिया है, बिल्कुल उसकी तरफ देखता ही नहीं हूँ जो अशुद्ध वाली हैं। ओके, तो आप भी ऐसे करना, शुद्ध वर्तनियाँ हैं उनको देख करके अच्छे से। और अगर जो वर्तनियाँ आपको लगे कि हाँ ये मैं भूल जाऊँगा या मैं नहीं इसको मतलब थोड़ी अटपटी लगे, उसको एक कॉपी पर बार बार लिख के 6-7 बार लिख लेना, वो आपके कहीं ना कहीं कंठस्थ हो जाएगी। राइट, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। इतना ही हिंदी में आप कर लेना, आज का ये टारगेट है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में 2 सेट लगाने हैं हम लोगों को। 2 सेट कौन से लगाएंगे, आप एक आरपीएफ का लगा लेना, ये सेक्शन वाला है सेट। कल भाई एक भाई कंफ्यूज हो गया था, कह रहा था भाई सेट जो दिया था आपने वो फुल सेट दिया था या सेक्शन। ये सेक्शन भाई रीजनिंग लिखा है, आगे देख लीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए रीजनिंग लिखा है, इसके 2 सेक्शन लगाने हैं।
एक लगा लेना आरपीएफ का, एक एनटीपीसी का, इतना बहुत है। अगर इनमें से आपको कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप उसको देख करके किसी बुक से या किसी टीचर से या किसी यूट्यूब पे सर्च करके वो पैटर्न सीख लेना। राइट, समझ गए आप। अब बात कर लेते हैं मैथ में। मैथ में क्या करना है, परसेंटेज की क्लास नंबर 2 देखना है आदित्य सर की। कल हम लोगों ने पहली क्लास देखी थी, मज़ा भी आया होगा आपको, बेसिक आपने सीख लिया होगा परसेंटेज का। आज जो है सेकंड क्लास देखनी है। कौन सी, चलिए हम दिखा देते हैं आपको। ये वाली क्लास आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये वाली आज क्लास करनी है। ये वाली कल हम लोग कर चुके थे, आज इसको करना है। इसमें काफ़ी बेसिक समझाया है सर ने, ठीक है। अब जैसे ये क्लास हो जाएगी, इसको थोड़ा सा डबल स्पीड में करके देखना, डबल स्पीड में देख लेना और आप क्वेश्चन ही देखते चले जाना। और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट लगे थोड़ा सा, उसको रोक करके अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखना, या जो क्वेश्चन आपको ना आता हो उसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखना, ठीक है। इससे आपका समय ज़रूर बचेगा और कॉन्सेप्ट भी सीखते चलेंगे साथ में। और जो इन्हीं सर की बुक है, आपको पता होगा, रेलवे के लिए अभी निकाली है, बहुत अच्छी बुक है, हमने कल वीडियो में दिखाया था आपको। उसके जो है टाइप नंबर 1 के जो 44 क्वेश्चन बचे हैं, 84 शायद थे, 84-85 क्वेश्चन, 40 हम लोगों ने कर लिए थे। आज 44 के समथिंग आप कर लेना, ठीक है। हम भी कर लेंगे आज 44 के समथिंग, तो ये हम लोगों का टाइप 1 ख़त्म हो जाएगा। ओके, कहीं ना कहीं आपने कल किए होंगे 40 से 42 क्वेश्चन, आपको कॉन्फिडेंस अच्छा वाला आया होगा। ओके, साथ में ये कर लेंगे हम लोग 11 से 13 तक, हालांकि अमूमन ये याद ही होंगे आप सबको, एक बार फिर से रिकैप कर लेना। राइट, अब आ जाते हैं हम लोग मेन सब्जेक्ट पे, जिसका अहम रोल रहने वाला है रेलवे एग्ज़ाम में, ठीक है, जीएस। तो जीएस में क्या करना है, कल हम लोगों ने किया था 1 से 10 जनवरी तक, 1 से 10 2024 का करंट अफेयर। और ये हम लोगों ने इसमें क्या करना है, 11 से 20 जनवरी 2024 तक का करंट अफेयर करना है। राइट, और ये स्पीडी बुक अगर आपके पास में है तो वहाँ से कर सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा कंटेंट है उसमें। ओके, वही लगभग में 20 से 25 मिनट लगेगा इतना करने में, क्योंकि मैंने कल किया था ये वाला, मतलब 1 से 10 जनवरी तक का लगभग में 20 से 22 मिनट लगे थे, बिल्कुल कंठस्थ क्लियर हो गया था अच्छे से। ओके, ये वाला क्लियर हो गया। अब बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास, ये थ्योरी, जो थ्योरी आगे की बची थी, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 1935 से पहले का मतलब करना है कंप्लीट, अब इसके बाद का करना है, ठीक है। जितना भी उस बुक में दिया गया है, परीक्षा वाली बुक में, कुछ लोग कल कह रहे थे भाई कि कमेंट करके कि कहाँ से करना है कंप्लीट, तो यहीं से करना है, ठीक है, परीक्षा वाली बुक से थ्योरी करना है, अभी एमसीक्यू की तरफ मत भागना। राइट, आगे देख लेते हैं, 2 पेज स्पीडी के कर लेना, जो रेलवे वाली स्पीडी आती है, कर पाना तो कर लेना ज़रूर, क्योंकि ये जब साथ में लेते चलेंगे उसको तो कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा होगा। 2 पेज डेली करते रहेंगे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा। 2 सेट लगा लेंगे हम लोग जीएस के सेक्शन वाइज, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना, सेक्शन वाइज, एक आरपीएफ का लगा लेना, एक एनटीपीसी का लगा लेना, ठीक है, हम भी लगा लेंगे, आप भी लगा लेना। फिर इसके बाद में आ जाते हैं फुल मॉक टेस्ट पे। तो यूपीएसआई का सेकंड मॉक टेस्ट बुक का लगाना है हम लोगों को, और इसकी एनालिसिस वीडियो अगले वीडियो में मिल जाएगी, मतलब एनालिसिस जो है इसका वो अगले वीडियो में मिल जाएगा, यानी कि डे 3 में। ओके, 7 नवंबर को। राइट, यूपीएसआई वाले फोल्डर में जब आप जाएंगे तो ये वाला जो है पहला हम लोग लगा चुके थे, काफ़ी पहले लगाया था, और इसका एनालिसिस भी हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोगों को दूसरा लगाना है, आज ही लगाना है, ठीक है, और इसके एनालिसिस कल वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी। कल के वीडियो में आप लोग काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि भाई टेक्स्ट बुक पे अभी सब्सक्रिप्शन नहीं है हमारे पास में, तो हम कैसे लें, कैसे बाई करें। तो आपको पता होगा टेक्स्ट बुक का ही हम लोग कर रहे हैं इस टाइम, जो भी टेस्ट वगैरह हैं सारी चीज़ें। और टेक्स्ट बुक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, आपको पता होगा, चाहे वो सेक्शन वाइज हो, चाहे वो प्रीवियस पेपर हो, चाहे फुल मॉक टेस्ट हो, मतलब हर चीज़ को लेकर के टेक्स्ट बुक इस वक्त सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपके पास में सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप ले सकते हैं, अगर आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं तो इतने में आपको मिल जाएगा। और एक बात, पिछली वीडियो में कुछ कमेंट आई थी कि उन्होंने पास ले लिया था, और वो पास ले लेते हैं तब उसके बाद में आपको जो है उसमें पास प्रो वाली चीज़ें नहीं मिलती हैं, जैसे पीवाईक्यू चीज़ें नहीं मिलती हैं। पीवाईक्यू आप जैसे आरपीएफ का, एनटीपीसी का, किसी का भी अगर पीवाईक्यू लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले ये ध्यान दिया करो कि आपको पास प्रो लेना है। पास प्रो जब ले लेंगे तो वहाँ पे आपको पीवाईक्यू और फुल मॉक टेस्ट, लाइव क्यूज, लाइव मॉक टेस्ट, मतलब हर चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना जब आप बाई करना इसका सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अगर आपके पास नहीं हो तो पास प्रो करना। ओके, तो ये हमने आपको बता दिया, कुछ लोग पूछ रहे थे पिछले वीडियो में। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो पिछले वीडियो में बताया था आरपीएफ का सेकंड मॉक टेस्ट, ठीक है, तो उसका एनालिसिस देख लेते हैं। जीएस में मेरे करेक्ट हुए हैं 28 और 16 इनकरेक्ट हैं, 6 हमने छोड़ दिए थे।
अब वही देख लेते हैं, मैथ में 34 करेक्ट हैं, 1 इनकरेक्ट है। वही बात कर लेते हैं रीजनिंग में, 33 करेक्ट हैं, 2 इनकरेक्ट हैं। अब बात करें जीएस में, तो जीएस भी नॉर्मल थी, लगभग में 30 से 31 करने वाली थी। अभी हम लोगों की लगभग में 2 महीने से पढ़ाई नहीं हो पाई है। अब हम लोगों ने स्टार्ट की है टारगेट सीरीज से, तो कहीं ना कहीं रिदम फिर से आने लगा है। ठीक है, चाहे इसके आगे कोई भी एग्ज़ाम होगा बहुत अच्छे से देंगे, चाहे वो आरपीएफ का हो। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे क्वालिफाई हो जाएगा क्योंकि इतने कम समय में, लेकिन हाँ ये है कि बेस्ट अपना पूरा देंगे। ठीक है, चाहे वो आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, चाहे अपने आने वाले आगे एग्ज़ाम हो। ठीक है, उनके लिए तो हालांकि बहुत समय मिलेगा, यूपीएसआई, लेखपाल के लिए, यूपी पुलिस के लिए आगे, लेकिन ये जो अभी नज़दीक में लगे इनमें हम लोग बेस्ट देंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो ये जीएस में और ये मैथ में, मैथ भी नॉर्मल थी और रीजनिंग भी लगभग में नॉर्मल थी, मतलब तीनों सेक्शन इस मॉक में लगभग में नॉर्मल थे। अगर कोई ठीक ठाक तैयारी किया है या काफ़ी दिन से पढ़ रहा है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से 90 से 100 के बीच में वो स्कोर कर ले जाएगा ओवरऑल। ओके, अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल स्कोर क्या बना था। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 88.73 बना था, मतलब 88.73। ठीक है, और वही आपको दिख रहा होगा ये परसेंटाइल और ये एक्यूरेसी। ओके, फिर जब आप देखेंगे तो ये करेक्ट है टोटल, ये इनकरेक्ट है और ये अनअटेम्प्ट है, और ये मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे। फिर उसके बाद में एक चीज़ और देखेंगे, इसमें जो कट ऑफ लगा रखी है जनरल की टेक्स्ट बुक वालों ने, वो 93 से 95, और जो कि मुझे लगता है सही है। ठीक है, 93 से 95 के आसपास में, क्योंकि आरपीएफ का एग्ज़ाम जो है वो पहली कट ऑफ अगर जिसने क्लियर कर लिया, जिसका नाम आ गया कहीं ना कहीं रियल एग्ज़ाम में, तो आप मान सकते हैं कि उसका अगर उसने फिजिकल क्लियर कर लिया तो उसके फाइनल होने के चांसेस लगभग में 95 से 96% हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल बहुत टाइट है, आपको भी पता होगा, और बच्चे भी लगभग में 10, 11 या 15 गुना के आसपास बुलाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जिसका पहला प्री अगर क्लियर हो गया और उसने अच्छे से वो फिजिकल वगैरह क्लियर कर लिया, तो मान लेना कि उसकी नौकरी कहीं ना कहीं पक्की हो जाएगी। पिछली बार एक मेरा दोस्त सेलेक्ट हुआ था, तो लगभग में उसके भी 3 या 4 नंबर मतलब कट ऑफ से ज़्यादा थे, तो उसका भी फाइनली हो गया था। ठीक है, तो ये आज मेरे नंबर बने हैं, हालांकि कम है, 2 महीने से पढ़ाई नहीं हो पाई है। और बाकी देखो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का भी खेल होता है। जैसे पहली कट ऑफ लगी आपकी, मान लिया 90 या जितनी भी लगी, उससे अगर 10 नंबर भी फालतू हुए, और देखो अब नंबर फालतू होना नॉर्मलाइजेशन का भी बहुत फैक्टर रहता है, आप सब जानते होंगे। ठीक है, तो वो सब बाद की बात है, नॉर्मलाइजेशन में कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, कितना घटेगा, कितना नहीं, वो सब चीज़ें अभी साइड में रख दो। अभी हम लोगों को तैयारी पर ही ध्यान देना चाहिए। चाहे अपने एग्ज़ाम को, आपको पता ही होगा लगभग में 1 महीने के आसपास, 1 महीने से भी कम समय बचा है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता देना कि आपका स्कोर इसमें कितना आया है। ये बात कर ली हम लोगों ने जो डे 2 की थी, लगभग में सारे पॉइंट क्लियर कर लिए। टारगेट सीरीज आज का देख लिया कि आज का टारगेट क्या है हम लोगों का, और मॉक भी बात कर ली हम लोगों ने, यूपीएसआई का लगाएंगे, फिर उसके अगले वाले में एनटीपीसी का, फिर आरपीएफ का, फिर लेखपाल का, फिर इसी क्रम में चलते रहेंगे डेली डेली। ठीक है, तो एक मॉक ज़रूर लगा लिया करना आप, इससे तैयारी भी बेहतर होगी और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस भी होती जाएगी। राइट, तो ये चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया आज के वीडियो में। बताना ये वीडियो कैसी लगी, और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो। ओके, वीडियो जैसी भी लगा करे, या आपको कुछ भी मतलब मॉडिफाई करना हो टारगेट सीरीज में कि भाई ये इंक्लूड कर लो, वो इंक्लूड कर लो, तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करना। हम सबकी कमेंट पढ़ते हैं और लगभग में सबका रिप्लाई देते हैं जितना हमें टाइम मिल पाता है। ओके दोस्तों, फिर भी कोई पॉइंट छूट गया है तो कमेंट करके बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से इस टारगेट को फॉलो करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।